वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, चाइना, रूस, अफ़गानिस्तान, तुर्की, इन राष्ट्रों के बीच में अभी बहुत सारे संवादहीनता, संवाद निर्माण, ये स्थितियाँ चल रही। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर इसी विषय पर थोड़ा सा आपसे फिर चर्चा करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की हालत अभी ऐसी हो रही है कि वो खुद पे भी अब भरोसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, नेता में हम शहबाज शरीफ का ही कहते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री, वो खुद अभी गुफा में छुपे हुए हैं। इमरान खान के साथ जो हुआ, भगवान किसी दुश्मन के साथ में भी नहीं करे। अब इससे ज़्यादा तो मुझे शर्म के कारण नहीं कह रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान की जेल में इमरान खान के साथ दो मेजर लोगों ने जो काम किया, उसके बाद भाई छी 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 ऐसा काम हुआ। अरे बदला चुकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सेना को बदला चुकाना था तो ऐसा छी 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 छी। बहरहाल तो पाकिस्तान तो ऐसा देश है, इसको अब देश कहना इसको बंद कर दें। एक आतंकवादी कबीलाई संस्कृति का एक समूह जहाँ कुछ लोग रहते हैं। हमें दुख है कि 47 में भारत माता के बड़े भूभाग से तोड़ करके इसको दिया गया था, लेकिन अब वह अपने उसी विखंडन पर, जिसकी आधारशिला ही नफरत पर बनी हो, जिसका निर्माण ही नफरत की पृष्ठभूमि पर हुआ हो, घृणा की पृष्ठभूमि पर हुआ हो, विद्वेष की पृष्ठभूमि पर हुआ हो, वो सफल कैसे होगा। तो अभी बलूचिस्तान अलग राष्ट्र अपना बना रहा है। यूएनओ में उसने कहा जा रहा है कि उसने अपना आवेदन भी भेज दिया है और भारत पहला देश होगा जो बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र की मान्यता देगा। अभी साफ सुन लीजिएगा। और मुझे लगता है कल सवेरे तक ये काम हो जाएगा। अर्थात अब उसमें घंटे घड़ियाल बचे हैं। 25% हिस्सा बचा था, बाकी तो कब्जे में ले लिया बलूचिस्तान ने अपना हिस्सा। सवाल ये उठता है कि बलूचिस्तान के लोग इतने नाराज़ क्यों। थोड़ी सी पूर्वा पर जाएं। बलूच लोग मूलतः ईरानी संस्कृति के लोग हैं। इनकी भाषा बलूची है। ये बलूचिस्तान पूरे वहाँ पर आबादी के दृष्टिकोण से वहाँ पर बहुत कम आबादी है, जबकि भूभाग बहुत ज़्यादा है। खनिज संपदा अनमोल है, खूब खनिज है वहाँ पर। इसीलिए पापी चीन की निगाह उसके ऊपर है, चाइना की निगाह उस पर गड़ी हुई है, पाकिस्तान की निगाह भी उस पर गड़ी हुई है। दरअसल जब देश आज़ाद हुआ था तब बलूच लोग पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे, भारत के साथ मिलना चाहते थे। और अभी भी वहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। इससे थोड़ी कम ईसाइयों की भी है। और बलूच तो है ही। और बलूच वे सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन शियाओं से उनकी नहीं पड़ती है। तो ये द्वंद्व अभी वहाँ चल रहा है। तो बलूचिस्तान तो अलग अपने आप को, उसकी जो नायरा करके जो उसकी राष्ट्रपति है, वो कनाडा में रहती है। बाकायदा उसका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी सरकार वहाँ से चल रही है। यहाँ जो पाकिस्तान सरकार ने जिनको बना के रखा है वो अलग ही है। वो तो एक मोरे हैं तो भाग जाते हैं वहाँ से वापस। तो बलूचिस्तान गया। अब बचा कौन सा? पीओके। तो भारत एक पाँव पे तैयार खड़ा है और आज रात तक उसका फाइनल हो जाएगा। आना ही है। हम तो संसद में उसके लिए लोकसभा की सीटें छोड़ते हैं आज भी। बलात् आपने उसको करके रखा है। और जिसको बोलते हैं ना कि अदूरदर्शीवान नेहरू जी के यूएनओ में जाने के कारण से आपने वो वहाँ पर करके रखा, उसको छोड़ के रखा है। बाकी कोई कारण नहीं बनता।
और यूएन में जो शर्तें थी उसके हिसाब से तो पाकिस्तान की फौज वहाँ होना ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर है। तो इसलिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, वो तो हमारा होना ही है। तो बलूचिस्तान गया, पीओके गया, और वो खैबर पख्तून जो है वहाँ के लोग भी अलग होना चाह रहे हैं, और उनमें से भी कई सारे लोग जो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। दरअसल भारत की चकाचौंध, भारत का ऐश्वर्य, भारत की पूरी विश्व में साख, खुशहाली, शांति, ये सब इन सारे लोगों को खींच रही है, क्योंकि उनके भीतर भी रक्त तो कई सनातन का ही है ना। खैबर पख्तून में रह रहे होंगे, वे बलूचिस्तान में रह रहे हैं, वे थोड़े बहुत होंगे ईरान से वगैरह सब, लेकिन सभी ये धर्मांतरित लोग ही बेचारे। पंजाब भी सब वही लोग हैं। तो अभी तो सतलज के दोनों पार भारत हो गया है, मान के चलिए। लाहौर में कल हमारी सेना घुस गई थी, पूरी सारी उसके जो 15 उसके शहर हैं वो हमारे कब्ज़े में, हमारी परिधि में है। अभी जो बहावलपुर है उसमें भी भारत की फौजें पहुंच गई है, और बहुत संभावना है कि आज जो हाफिज सईद है उसका भी राम नाम सत्य वो हो जाएगा। तो अभी जो स्थितियां हैं वो भारत के दृष्टिकोण से न केवल सकारात्मक है बल्कि अवसर के रूप में है। मुझे लगता है कि कल सवेरा ऐसा होगा जिसमें भारत के पास में 3-4 छोटे छोटे देश होंगे, लेकिन भारत का भूभाग बढ़ जाएगा। पीओके मिलने से भारत का भूभाग बढ़ेगा, और बाकी पाकिस्तान के नाम पर जो बहुत एक प्रांतों का बहुत सारे 4-5 प्रांत मिले हुए थे वो सब अलग अलग बिखर जाएंगे। क्या होता है आपकी टिप्पणी में नीचे बताइएगा, क्योंकि इस समय मैं कोई और विषय पर बना नहीं रहा हूँ, इससे ज़रूरी विषय कुछ होता नहीं। और आपसे वो भी निवेदन है, ब्लैकआउट का जब कहा जाए अपनी बत्तियाँ सब बंद करके और सरकार के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, अपने मोदी पर, अपने साधु पर, अपने नेता पर, अपने देश के सबसे बड़े जनसेवक पर भरोसा करें। वो है तो सारी सब कश्ती वापस निकाल के हम लाए हैं, फिर मुश्किलों से कश्ती निकाल के, तो वो इस काम को करेंगे, लेकिन हमें उसको भरोसा रखना पड़ेगा। भारत माता की जय।